नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स एक बार फिर गर्मा गई है। पहले जहां शहर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, तो वहीं अब उसका जवाब आज श्री योगी आदित्यनाथ GI बुलडोजर वाले पोस्टरों से दिया गया है। आपको बता दें कि समता मूलक चौराहा और राजभवन चौराहे के पास लगे पोस्टर को अमित त्रिपाठी की ओर से लगाए गए हैं। इस पूरे मामले पर खबर दृष्टिकोण चैनल ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष अमर चौधरी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति में भूचाल आता जा रहा है, चाहे वो पोस्टर वार हो या चाहे लव मोहम्मद हो। इन सब मुद्दों को लेकर के मेरे साथ बात करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष अमर चौधरी जी। अमर चौधरी, जिस तरह से लेकर के आई लव मोहम्मद लगातार सुर्खियों बटोर रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जो कानपुर की घटना हुई, कहीं ना कहीं FIR झूठी लिखी गई, गलत तरीके से FIR लिखी गई, जबकि आई लव मोहम्मद का सिर्फ बैनर लगा हुआ था। भाई, अगर किसी धर्म के कोई मानने वाला है तो उसको प्यार जरूर कर सकता है, उस धर्म से मोहब्बत कर सकता है। जैसे लोग बोलते हैं जय श्री राम, तो उन्होंने लिख दिया आई लव मोहम्मद। हम बोलते हैं आई लव मोहम्मद, हम बोलते हैं आई लव संविधान, हम बोलते हैं आई लव बाबा साहब। अगर किसी को लगता है मैंने गलत बोला है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ, लिख दे मेरे ऊपर FIR। और जो उन्होंने कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन ने FIR लिखा, फिर दूसरे दिन मॉडिफाइड किया कि ये FIR जो है तो बैनर को लेकर नहीं की गई। अरे भाई, बैनर को लेकर नहीं की गई तो किस बात की आपने वो किया? एक बात खुल के सामने आ रही है, जो कि पुलिस का ये बयान है कि उसपे ये कहा जा रहा है कि जो हमने FIR की, ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि भावना सबकी सब अपनी देवी देवता की पूजा की, लेकिन ये बाहर करने की क्या जरूरत है? और इन लोगों ने जो कि पत्थर स्टार्ट किया, उसके बाद हमने लाठीचार्ज की। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नवरात्रि के माहौल में आपने अभी देखा होगा आई लव दुर्गा लिखा हुआ है, आई लव महादेव लिखा हुआ है। इसी तरह से मतलब अभी तो ताजा आपने 2 दिन पहले देखा होगा, पूरा देश देख रहा है, पूरी यूपी देख रही है। साथ में लखनऊ में जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, उसमें लिखा हुआ है आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। क्या मतलब? आई लव योगी कहना गलत नहीं है, लेकिन आप मुख्यमंत्री को प्यार कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिखा आई लव योगी, लेकिन आप लिख रहे हैं आई लव बुलडोजर। क्या आप मुस्लिम समाज को डराना चाहते हैं कि आई लव बुलडोजर की मतलब बुलडोजर का डर दिखाकर? कहीं ना कहीं अगर आप इस बहम में कि आई लव बुलडोजर लिख देंगे तो क्या मतलब मुस्लिम समाज को या दलित पिछड़े समाज को डराने का आप काम करेंगे? इनसे पूछा जाएगा आई लव बुलडोजर क्यों लिखा है, तो ये लिखेंगे, ये यही बोलेंगे कि इनको मैं प्यार करता हूँ। बताइए, बुलडोजर से कौन प्यार करता है? आपने बीजेपी की बात करी, समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया है इस पे। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जैसा कि योगी जी के लिए उन्होंने लगाया आई लव योगी, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। भाई, आप मुख्यमंत्री को चाह रहे हो, मुख्यमंत्री को आप अपना समझ रहे हो तो लिख रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आई लव अखिलेश, आई लव सपा अगर लिखा हुआ है तो वो समाजवादी के समर्थक हैं, तो समाजवादी के लिए लिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत तरीके से FIR लिखी गई है वो गलत है। तो जो आपने कहा कि जो FIR लिखी गई वो गलत है, क्या इसके लिए अम्बेडकर वाहिनी जो आपका है, क्या उस पे स्टैंड रहेगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी ने इस बात की घोर निंदा की थी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करती है। और अगर किसी एक जाति को दबाने का काम, एक समुदाय को दबाने का काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी ये मांग करती है कि जो मुस्लिम समुदाय के ऊपर मुकदमा झूठा लिखा गया, उस मुकदमे को तत्काल योगी सरकार वापस लेने का कार्य करे। और जी, एक सबसे अहम मुद्दा ये है कि क्या आप आज की जो राजनीति है, क्या पोस्टर वार पे ही चलेगी या काम के ऊपर करेंगे? देखिए, अब पोस्टर वार एक ट्रेंडिंग बना दिया है लोगों ने कि भाजपा अपने कार्यालय के बाहर उनके समर्थक लगा देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने लगा दिया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि समाजवादी पार्टी कर रही पोस्टर वार। पोस्टर वार शुरुआत किसने किया भाई? अगर कोई शुरुआत करेगा तो कोई ना कोई तो उसको खत्म भी करेगा। एक अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया था कि बीजेपी जो है कि एक गैंग है, एक पार्टी नहीं है। क्या इस पे आप कहेंगे? देखिए, अगर गैंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो अगर उनकी बात की जाए, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात सोच समझ के कही होगी, क्योंकि अगर बात की जाए भाजपा
कि मतलब भाजपा एक गैंग है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ लोग लोगों को जाकर डराना धमकाने का काम करते हैं। आप अगर अपने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की बात की जाए, मैं नाम लेकर उनका कह रहा हूं, तो उन्हीं के कुछ रिश्तेदार हैं जो अवैध रूप से लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गैंग बनाकर कार्य कर रहे हैं भाई। आपके लगातार प्रयास से कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव भी नजदीक आता जा रहा है, क्या इस पर अहम भूमिका निभाएगी? किधर जाएगी अम्बेडकर वाहिनी? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की बात की जाए, और आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 24 लाख कार्यकर्ता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी में हो गए हैं। तो इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ सदस्यगण उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, सिखों और अन्य जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आने वाले समुदाय हैं उनकी बात करेगा, और 85% मूल निवासियों के हक की बात करेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी सत्ता में लाने का उसका कार्य करेगी, और हो सकता है 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार तो वैसे भी पलटनी है, और नई सरकार का गठन 2027 में होने जा रहा है। आपने कहा कि जो मुस्लिम, वंचित, पिछड़ों की बात करेगा, हमारी जो संस्था है, जो भी पार्टी आपकी है उसके साथ है, लेकिन ये विश्वास कैसे किया जाए, कैसे आप इसको देखें? क्योंकि चुनाव आते ही सारी पार्टियां कहते हैं कि हम तो सारे गरीबों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम सबके साथ हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही वो कल्टी मार जाते हैं। तो कैसे भरोसा करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? या अपनी खुद पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, चुनाव की मैंने अपनी पार्टी बनाने का कोई अभी वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मेन मकसद है बाबा साहब के मिशन को पूरा करना। जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने एक मिशन चलाया और अलग जगह दी थी, बाबा साहब के मिशन को लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाकर हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया। जो लोग सोए हुए थे उनको जगाने का कार्य किया। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी भी मिशन चलाने का कार्य कर रही है, और जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज सोया हुआ है उसको जगाने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी में दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी बढ़ते जा रहे हैं, और 2027 के चुनाव में अम्बेडकर वाहिनी उसी का समर्थन करेगी जो दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के हक की बात करेगा। और कहीं ना कहीं मिशन मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो हमारी नजर में सिर्फ 2 ऐसे चेहरे हैं जो मिशन और मूवमेंट्स के लिए कार्य कर रहे हैं। एक बहन जी है और दूसरा बड़े भाई श्री चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो ये थे बाबा भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के अध्यक्ष अमर चौधरी, जिन्होंने कहा कि जो पिछड़े कुचले लोगों की बात करेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के जो दल है ये उनके समर्थन में आएगा। केडी न्यूज़ से शिवशंकर यादव, लखनऊ। तो साफ है कि लखनऊ में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ आई लव मोहम्मद तो दूसरी तरफ आए श्री योगी, आए बुलडोजर। यह मुलाकात अब दीवारों से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच चुका है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पोस्टर पॉलिटिक्स और किस मोड़ पर ले जाती है। इस खबर में बने रहे। बाकी आगे कैसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।